Hello student, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will teach how to plant get their food. जो फूड है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि प्लांट कैसे फूड को ऑब्टेन करता है एंड एनिमल कैसे फूड को ऑब्टेन करता है. ठीक है, तो हम लोग का ये पूरा रिवीजन लेक्चर है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही. ठीक है, तो इस रिवीजन में हम लोग देखेंगे जैसे एलिगेटर है ना, और लॉयन है, स्नेक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उन सभी में जो फूड का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे के भी फूड को खाते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. ठीक है, तो इस तरह के एनिमल को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ. क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ. ओके, तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं कि हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्लांट में कि प्लांट अपने अंदर फूड का फॉर्मेशन कैसे करता है. प्लांट अपने अंदर फूड का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की हेल्प से करता है. ठीक है, तो ये प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं, दैट इज़ प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, बिकॉज प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ऑटोट्रॉफ्स हम किसको कहेंगे, ऑटोट्रॉफ हम उसको कहेंगे जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट जो करेगा, वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ. और फोटोसिंथेसिस, उस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या है वो, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. तो वहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट भी लिख सकते हो. एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है क्या कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड वाटर. ठीक है, एक ये भी डिफिनीशन है. एक और डिफिनीशन क्या है कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. उसको भी क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस. ये भी क्या है, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटो का मतलब वही होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ को फॉर्म करना, फॉर्मेशन. ठीक है, ओके, तो ये हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक, फिर हम लोग देखेंगे क्या कि फोटोसिंथेसिस के लिए पर्टिकुलर कंडीशन होती है. तो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है सनलाइट है. क्या क्या होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो एक एक करके चाहे तो नोट कर लो. फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी होना चाहिए. ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगा. इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट नहीं है, मिसिंग है, तो फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिलेगी. फॉर एग्जांपल लाइट को हम कैसे लेके चलते हैं, लाइट क्या है, लाइट होता है एक सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है. तो लाइट दैट इज सोलर एनर्जी from sun is used to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. एक बात का ध्यान रखना, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, और जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर से निकलता है. ठीक है, तो ये जो सभी चीज़ें थी किसके लिए, ये थी सनलाइट के केस में. ठीक है, सनलाइट मोस्टली कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इन केमिकल एनर्जी, इन स्टेम, रूट, लीफ, कहीं भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. दूसरा क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन होता है. कैसा होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं. कहाँ पे पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं. क्लोरोप्लास्ट या उसी को बोलते हैं प्लास्टिड भी बोलते हैं, प्लांट के अंदर. ठीक है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को. जो सन से लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, उसके अंदर जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. ठीक है, उसके बाद और क्लोरोफिल बहुत नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये बात आपको अच्छे से याद रखना चाहिए. ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट मतलब जो भी सबस्ट्रेट है तो उसका एक पर्टिकुलर एंजाइम होगा जो कि प्रोडक्ट बनाएगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सबस्ट्रेट यूज होता है, जो कहाँ से मिलता है, एयर से. जो कहाँ से मिलता है, एयर से. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड
स्ट्रोमेटा जो है, स्ट्रोमेटा लीफ का जो स्ट्रोमेटा है, जो छोटी सी पोर होती है, थिन पोर, उसमें क्या होता है, वहीं से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में आएगा और लीफ से ऑक्सीजन बाहर की तरफ जाएगा एक ही एरिया से। उस एरिया का नाम क्या है, थिन पोर, दैट इज स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये जो स्टोमेटा होता है उसके चारों तरफ देखने को क्या मिलेगा, गार्ड सेल। हम लोगों ने इसको पूरा डायग्राम बताया है, पढ़ाया है। तो स्टोमेटा के चारों तरफ देखने को क्या मिलेगा, स्टोमेटा ओपनिंग के चारों तरफ देखने को मिलेगा गार्ड सेल। गार्ड सेल जो कि फूलते और पचकते हैं, बिन शेप के होते हैं। ठीक है, जो फूलते और पचकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, है ना। वाटर, यदि वाटर एब्जॉर्ब होगा तो स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, गार्ड सेल फूल जाएंगे, तो स्टोमेटा खुल जाएंगे इन ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, और जब रात के समय होगा तो वाटर जो होगा गार्ड सेल से बाहर की तरफ चला जाएगा, तो वो स्वेल नहीं होंगे, जिसकी वजह से स्वेल नहीं होंगे तो फिर क्या देखने को मिलेगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नेसेसरी फैक्टर, और कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर एंड मिनरल्स की। वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट को, रूट से। कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है। और रूट कहाँ पे होता है, सॉइल में। मतलब वाटर कहाँ है, सॉइल में। तो वाटर प्लांट को सॉइल से मिलता है थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, थ्रू ऑस्मोसिस। और ये नीचे से प्लांट में ऊपर की तरफ किससे जाएगा, थ्रू जाइलम। किसके थ्रू जाएगा, जाइलम। तो वाटर क्या करता है, रूट हेयर से होते हुए, ठीक है, रूट में जा करके जाइलम में पहुंच जाता है। और जब जाइलम में पहुंच जाता है तो जाइलम से फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा लीफ में। तो वाटर का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। कहाँ से कहाँ, रूट से लीफ की तरफ ही होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि लीफ से रूट की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है जाइलम में, किसका, वाटर का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर का मूवमेंट किस टाइप का होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो जाइलम जो है, जाइलम जो कि क्या कर रहा है, जाइलम कर रहा है कि आप उसमें जो वाटर कैरियर्स होते हैं, वाटर कैरियर्स, ठीक है, वो सूट तक लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी आप आगे जाके पढ़ोगे, जब 12th में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो ये जाइलम के थ्रू क्या होगा, वाटर लीफ में जा रहा है, लीफ में जाएगा और कहाँ पे, स्टोमेटा के पास ही जाएगा, गार्ड सेल के पास जाएगा। और देखने को क्या मिलेगा, गार्ड सेल में ही क्लोरोप्लास्ट भी वहीं पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो सिंपल सी बात बोला है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो इम्पॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का कि मेन इंपॉर्टेंस है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने का काम करता है, किसमें, एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन को रिलीज़ करने का काम करता है, किसमें, एटमॉस्फेयर में। जिससे क्या होगा कि प्रॉपर रिस्पायरेशन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म चलेगा। मतलब ऑक्सीजन का लेवल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन करने का काम करता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एटमॉस्फेयर में दोनों तरह के एलिमेंट्स के लेवल को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस सभी प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं कि उन सब के अंदर फोटोसिंथेसिस चल रही है। तो फूड साइकिल जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फूड साइकिल या फूड वेव कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से। कहाँ से, प्रोड्यूसर से। तो मोस्ट ऑफ द केस में सबसे ज़्यादा जब प्रोड्यूसर रहेंगे, जब प्रोड्यूसर ज़्यादा रहेंगे तभी वो कंज्यूम होंगे, तो कंज्यूमर कहलाएंगे। वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को खाएगा उसको कंज्यूमर बोलेंगे। तो अलग अलग लेवल पे कंज्यूमर की अलग अलग लेवल पे बात होगी, लेकिन प्रोड्यूसर का होना बहुत मस्ट है। प्रोड्यूसर नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा, सस्टेन ही नहीं कर सकती लाइफ। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को, है ना। तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। all other organisms depend on them for food. More than 80% of food needed for human population come from plants. समझाई बात, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें 80% फूड क्या होता है, प्लांट के ही होते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का एनर्जी फ्लो हो, चाहे वो किसी भी तरह का एनर्जी फ्लो हो, उसमें देखने को क्या मिलेगा
कि जो फूड बना है प्लांट में वही क्या होगा, आगे जाके यूज़ होगा बाय कंज्यूमर्स, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, प्रोड्यूसर। तो ये एक स्टेटमेंट अपने माइंड में रख लो कि ऑल प्लांट आर प्रोड्यूसर बिकॉज ऑल प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस वेरी वेल। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। तो प्रोड्यूसर है तो कंज्यूमर भी होगा। तो प्लांट को खाने वाले को बोलेंगे हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस क्या हो गया, कंज्यूमर। और हर्बीवोरस को खाने वाला कौन होगा, कॉर्निवोरस। तो कॉर्निवोरस भी कंज्यूमर है, लेकिन वो खुद एक कंज्यूमर को खा रहा है। तो कंज्यूमर में अलग अलग लेवल बन जाते हैं, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, इस तरह के लेवल बनते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, सनलाइट से क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर खाने को बना दिया, अपने फूड में, अपने लीफ में स्टोर कर लिया, उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर। उस लीफ को कौन खा गया, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, उस प्राइमरी कंज्यूमर को कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खा गया, सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई टॉप कंज्यूमर, जिसको टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं, उसने खा लिया। तो एनर्जी फ्लो को मेंटेन रखने का, इसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लो। लाइट एनर्जी से लेकर के टर्सरी कंज्यूमर तक का पूरा एक एनर्जी फ्लो हुआ ना। तो लाइट एनर्जी से लेकर के टर्सरी कंज्यूमर तक जो एनर्जी फ्लो ही, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोड्यूसर। यदि प्रोड्यूसर ही नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। तो सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट जब हम बात करते हैं, तो सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बात करते हैं, तो कुछ प्रोटीन भी बनता है, कुछ फैट भी बनता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट अभी तक क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बन रहा था, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बन रहा था। ग्लूकोज इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये बोला जाता है कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जो कि प्लांट बनाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस से नहीं बनाता। वो कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, फैट बनाता है, ये सभी चीज़ बनाती हैं। प्रोटीन इज़ अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। किसका सोर्स है, नाइट्रोजनस कंपाउंड का है। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है, वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है पहले सॉइल में फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उस टर्म को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब हम ये कह रहे थे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा था, तो लीफ के थ्रू उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जा रहा था। लेकिन नाइट्रोजन को लेने के लिए ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है ना, 70% नाइट्रोजन है। लेकिन उस नाइट्रोजन को भी लेने के लिए ऐसे यूज नहीं किया जाता। होता क्या है कि नाइट्रोजन पहले ही जाएगा सॉइल में, फिक्स किया जाएगा NO3 माइनस के फॉर्म में। किस फॉर्म में, MO3 माइनस के फॉर्म में, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया से। ठीक है, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स किया जाएगा। जब NO3 बन जाएगा तो प्लांट उसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर लेगा अपने रूट के थ्रू और जाइलम में डाल देगा। किसमें, जाइलम में डाल देगा। और जाइलम से फिर वो कहाँ चला जाएगा, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरियम होते हैं, जैसे कुछ राइजोबियम होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लांट मतलब लेगुमिनस प्लांट और बैक्टीरिया दोनों मिल करके नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस क्या होती है, प्रोटीन की और अमीनो एसिड की। ठीक है, अमीनो एसिड में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो प्रोटीन के अंदर देखने को मिलती हैं। एक सल्फर भी होता है, तो सल्फर आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो प्लांट में हाई अमाउंट में आर्टिफिशियली हम जब बात करेंगे कि मतलब हम लोग देखो, आप हाई अमाउंट में नाइट्रोजन को ऐसे हम लोग नहीं डाल सकते, हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स लेते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जिसके अंदर नाइट्रोजन कंपोनेंट होता है जो कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के लेवल को बढ़ा देता है ना, ये सभी चीज़ें। फिर हम लोग बात करते हैं फैटी एसिड का। फैटी एसिड में क्या क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो फैटी एसिड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, क्लोरोप्लास्ट में और प्लास्टिड में प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये फैटी एसिड का स्टोरेज क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट होते हैं जिससे आप तेल निकालते हो ना, जैसे बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड का तेल है ना, तो सरसों का तेल है ना, तो सरसों मतलब प्लांट हो गया। तो जो भी फैटी एसिड का स्टोरेज हो रहा है किस लिए हो रहा है, फैट और ऑयल के लिए हो रहा है। किसके लिए, फैट और ऑयल के लिए हो रहा है। अब कुछ देखते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, कुछ पैरासिटिक प्लांट की बात करेंगे, व्हाट इज़ द पैरासिटिक प्लांट। फिर उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग का प्लांट का ये आई थिंक छोटा सा पार्ट था जो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट हम उसको कहेंगे जब कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड को ऑब्टेन नहीं करता है, वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाता है, या होस्ट की बॉडी के अंदर जा करके उस होस्ट के
कंपोनेंट को यूज़ करने लगता है, होस्ट के कंपोनेंट को यूज़ करने लगता है, उसको बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, और इस टाइप के न्यूट्रिएंट को क्या बोलेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इस टाइप के न्यूट्रिएंट को क्या बोलेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे जैसे कसकटा, ठीक है, रेफ्लिसिया, ठीक है, कसकटा, रेफ्लिसिया, ये सभी जो हैं पैरासिटिक प्लांट होते हैं, जो किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट हम उसको कहते हैं जो इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट होते हैं। ऐसे प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे प्लांट दलदली इलाके में पाए जाते हैं, क्योंकि दलदली इलाके में नाइट्रोजन का सोर्स तो कुछ है नहीं। जब दलदली इलाके में नाइट्रोजन का कोई सोर्स नहीं है तो ये प्लांट क्या करते हैं? इंसेक्ट को खा करके अपने नाइट्रोजन को यूज़ कर, मतलब नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी है उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि वो प्लांट जिनके सॉइल के थ्रू नाइट्रोजन यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो वो प्लांट क्या करते हैं? नाइट्रोजन को लेने के लिए इंसेक्ट को खाना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इंसेक्ट को खाना शुरू करते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिएंट को क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिएंट। इस टाइप के न्यूट्रिएंट क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिएंट। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिएंट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है और कार्बोहाइड्रेट बनाया जा रहा है। बस नाइट्रोजन के लिए क्या कर रहे हैं? इंसेक्ट को खा रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, इस तरह के प्लांट पार्सली ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब अपना, और पार्सली हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। मतलब इस तरह के प्लांट थोड़े ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और थोड़े हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, क्योंकि दोनों तरह के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और नाइट्रोजन का सोर्स कंप्लीट करना है तो इसको इंसेक्ट खाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, जैसे फ्लाई ट्रैप प्लांट होते हैं, पिक्चर प्लांट्स होते हैं, ये सभी जो हैं किस टाइप के प्लांट हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। कुछ सैप्रोफाइट प्लांट होते हैं। सैप्रोफाइट प्लांट उसको बोलते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करता हो। ध्यान रखना, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये हो गया कि वो प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि किसी डेड बॉडीज़ के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। इट शुड बी एनिमल का डेड बॉडी हो सकता है, प्लांट का डेड बॉडी हो सकता है, या ब्रेड हो सकता है ना। तो इस तरह के, तो इस टाइप के प्लांट्स मोस्टली कैसे होते हैं? इस टाइप के प्लांट्स मोस्टली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ध्यान रखना, हेट्रोट्रॉप्स मतलब अपना खाना खुद नहीं बना पाते, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही नहीं पाया था। एग्जाम्पल क्या हो गया? फंगस। जितने भी फंगस हैं, ऑल फंगस आर सेप्रोफाइट इन नेचर, चाहे वो मशरूम हो, चाहे ब्रेड मोल हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, इन सब के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, बिकॉज ये इनके अंदर किसकी कमी होती है या फिर नहीं पाए जाते हैं? इनके अंदर नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? इनके अंदर नहीं पाया जाता है तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं देखने को मिलता। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सिम्बायोटिक प्लांट होते हैं। सिम्बायोटिक प्लांट का मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक मतलब होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। दैट इज़, ये बोला जा रहा है कि दो प्लांट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, या दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के होंगे, मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ आर होल्ड टुगेदर। दोनों स्पीसीज़ एक दूसरे के साथ रहते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइकेन। लाइकेन एक तरह का प्लांट है। लाइकेन बहुत बढ़िया रिलेशनशिप दिखाता है एल्गी का और फंगस का। फंगस और एल्गी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। और लाइकेन जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे गंदगी नहीं होती, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, यहाँ पे थोड़ी सी भी गंदगी होती है, वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते। इसलिए लाइकेन को क्या बोलते हैं? लाइकेन को बोला जाता है कि भाई ये एनवायरमेंटल इंडिकेटर है ना, पॉल्यूटेंट इंडिकेटर के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या हो गया? मतलब दो, जैसे आप मान लो कि एक कुत्ता पाले हो और एक आप हो ना, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, तो ऐसा कभी दोनों का ग्रोथ एक जगह पे बैठे हो, एक ही साथ हो रहा है ना। दोनों अकेले अकेले रहोगे तो नहीं रह पाओगे। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग स्पीसीज जो एक दूसरे के साथ रहती है और दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है। यदि एक स्पीसीज नहीं है तो दूसरी स्पीसीज भी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, उसको बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। इसका एक और एग्जांपल हो गया रूट नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया। जो रूट नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया हो गया, जिसमें राइजोबियम, एक हम बताए थे राइजोबियम, और उसका जो प्लांट है किस प्लांट के साथ शो करता है? लेगुमिनस प्लांट के साथ। तो लेगुमिनस प्लांट के साथ वो क्या करेगा? लेगुमिनस प्लांट के साथ देखने को क्या मिलेगा कि रूट नोड्यूल फॉर्मिंग हो रही है। ठीक है,
लेगुमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको अभी का समझ में आ गया होगा, पहले का भी जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चीज़ें नहीं